बहुत बार आपके कमेंट्स रहते थे कि किसी दूसरे पे रेमेडी करके बताइए कि वाक़ई उन पे भी रिज़ल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। तो आज ऐसे ही शख्स हैं हमारे साथ जिन्होंने कि मेरी रेमेडीज़ को रेगुलर फ़ॉलो किया और आप देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वज़न इन्होंने अपना लूज़ किया। पहले इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता था। मोटी जो तोंद थी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जब भी मतलब कि पैंट की जो बटन होता था उसको बंद करने में भी बहुत समस्या होती थी। साँस खींच करके ऐसे करके बंद करना पड़ता था। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि कोई भी आपका जो पेट है बिल्कुल स्लिम हो चुका है और ओवरऑल जो वज़न था वो पूरा मतलब एकदम सही हो चुका है, कोई भी बढ़ा हुआ वज़न नहीं है। तो क्या-क्या इन्होंने किया, चलिए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैंने जो अपना वज़न कम किया ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने जो रेमेडी यूज़ की थी, वो मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ। और उससे पहले मेरा जो वज़न था ना 100 किलो से ऊपर चले गया था, ठीक है? जैसे ही मैं कोई यार मुझे ना मतलब जैसे शर्ट्स जो शॉर्ट शर्ट्स होती है, कुर्ता होता है, वो पहनने का बहुत शौक था, टी-शर्टें वग़ैरह। तो पता है जैसे मैं टी-शर्ट पहनता तो तोंद होती थी, इतनी ज़्यादा फूल जाती थी, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी। तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो गया था। मैंने कहा यार इतना अच्छा नहीं लगता ना, बाज़ार जाता था मैं, मतलब कि आपको पता है कि मोटापा मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने जो कुछ इनकी रेमेडी यूज़ की और रेमेडी के साथ मैंने एक्सरसाइज की, वॉक किया, अपना खान पान पे ध्यान दिया। तो उसके बाद 100 से ऊपर तक कम से कम 110-115 किलो मेरा वज़न हो गया था। तो अब हार्डली मेरा वज़न जब मैंने पिछले हफ्ते मेज़र किया था तो मेरा था 68 की 70 के बीच में था, ठीक है? तो मैं देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मोटिवेट हुए। मोटिवेट हुआ। तो पता क्या होता है ना, वज़न तो जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है? लेकिन उसको कम करने के लिए ना मेहनत तो लगती है, ठीक है? तो मेहनत अगर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, वॉक नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका खान-पान है ना, वो अगर अच्छे ढंग से अच्छा नहीं होगा ना, ठीक है? आप बाहर से कोई चीज़ खाते हो, जंक फूड खाते हो, ठीक है? या कुछ भी अनाप शराब आप खा लेते हो, तो वो सीधा क्या होता है, वो पेट में चर्बी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बहुत कम, देखो तली हुई चीज़ें तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी है। पहले मैं समोसा खाता था, बर्गर वगैरह जो दिल किया कि चलो यार खाना कम खाता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने रेमेडी देखी, एक जो मुझे सबसे अच्छी रेमेडी लगी वंदना की, वो थी दही वाली, ठीक है? दही में काला जीरा डाला और जीरे के साथ में जो काली मिर्च होती है वो आधी चम्मच, स्टार्टिंग में मैंने जो उनकी क्वांटिटी थी ना, तो वो मैंने काफ़ी कम रखी, ठीक है? तो वो मैंने दही यूज़ किया, कम से कम 10-15 दिन कर मैंने वो 1 कटोरी और उसमें काला जीरा की आधी चम्मच और थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च डाली। तो वो मैंने सुबह यूज़ किया, उससे मुझे फ़र्क पड़ना स्टार्ट लगा मुझे। तो मैंने कहा कि यार, लेकिन उसके साथ मैं क्या करता था, सुबह मैं डेली कम 5 बजे या साढ़े 5 बजे उठता ही उठता हूँ। सिर्फ़ संडे को छोड़ के, संडे को ये होता है कि छुट्टी होती है बच्चों की, तो फिर हम सब थोड़ा लेट उठते थे। तो सुबह जैसे उठता था तो मेरा काम होता था कि जैसे सुबह उठना, तो सबसे पहले मैंने जहाँ मैं सोता था, जहाँ मेरा बेड था, तो उसके साथ मैंने गिलास रखा होता था, एक बॉटल होती थी पानी की। तो उठते ही मैंने वो पानी, 1 गिलास पानी पीना। पानी पीने के बाद थोड़ा फ्रेश-फ्रूश होना, फिर उसके बाद मैं वॉक करने के लिए चले जाता था। और वॉक ऐसी नहीं कि आराम-आराम से चलना, आराम-आराम से, थोड़ा जो स्टेप है फ़ास्ट रखना, कि ताकि मतलब पसीना आए। पसीना आए। तो 4 किलोमीटर यहाँ से जाता था, 4 किलोमीटर यहाँ से आता था मॉर्निंग में, तो 8 किलोमीटर मेरा वॉक होता था। और जब मैं आते वक़्त, तो आपको बताया हम यहाँ पहाड़ियाँ वगैरह, तो आते वक़्त तो मेरा पसीना वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता था और कैलोरी काफ़ी ज़्यादा बर्न हो जाती थी। जाते वक़्त तो चलो कम लगता, आते वक़्त जैसे पहाड़ों में चढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है और पसीना एकदम जो अंदर फैट जमा होता है वो चर्बी पिघलना शुरू पिघलना हो स्टार्ट हो जाता है। जाती है। तो वॉक करने के बाद आना मैंने, फिर उसके बाद मैंने बच्चों को छोड़ने चले जाना, फिर उसके बाद जो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करना वो खाना। लेकिन मैं ब्रेकफ़ास्ट 1 आधी 2 चपाती करता था, ठीक है? और ज़्यादा मैं मतलब फाइबर यूज़ करता था, ठीक है? जैसे फाइबर में फल्स जो फ्रूट वगैरह है वो खाता था। लंच में भी मैं 1-2 चपातियाँ, थोड़े से चावल, ठीक है? रात को तो मैं 7 बजे, साढ़े 7 बजे पहले ही फ़िनिश करता था खाना, वो भी बहुत कम, मतलब जितना
बॉडी को नीड है। चावल तो मैं रात को खाता ही नहीं था, ठीक है। जैसे 1-2 फुलके हो गए, फिर सब्जी होगी, हरी सब्जियाँ मैं ज़्यादा खाता, सैलेड वगैरह, खीरा हो गया, नहीं खीरा तो रात को खाता नहीं था, दिन में। तो फिर उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज भी करता था, तो देख लो कि मेरा पेट बिल्कुल ये देखो पतला और अंदर पूरी तोंद थी इतनी बड़ी वो। तो मैंने काफ़ी गेन किया, मतलब काफ़ी अपना वेट को कम किया, ठीक है। तो और करने में ये होता था कि जैसे मैंने वॉक करके आना था, थोड़ी बहुत मैं घर पे एक्सरसाइज करता था कि जैसे आना मैंने तो बॉडी तो वैसे भी वार्म अप हो जाती थी, तो आके मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद दिन में मैंने जैसे नींबू पानी वगैरह पी लेता था, और मतलब पानी में ज़्यादा पीता था, ज़्यादा 4-5 लीटर तो मैं दिन में पानी पीता था, ठीक है। हर घंटे 2 घंटे के बाद एक गिलास जब प्यास लगती थी। पानी पीना बढ़िया है, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको पानी कम पियोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। पानी जितना ज़्यादा आप पी सकते हो उतना पीना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद धीरे-धीरे कर मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा, और मेरा अब हार्डली वेट मेरा 71-72-70 के बीच में ही है, और पहले 100 से ऊपर चले गया था। तो बस मैंने मेहनत किया, अपना खान-पान को सही किया, थोड़ी एक्सरसाइज़ की, और रिज़ल्ट आपके सामने है ये देखो। अब तो मैं हर चीज़ मैनेज करता हूँ, हर चीज़ बढ़िया, सब तो आदत पड़ गई है, हर चीज़ तो ईज़िली हो जाता है, और जो रेमेडी है वो भी काफ़ी यूज़फुल थी मेरे लिए। देखो, वज़न जब हमारा बढ़ता है तो सिर्फ़ वज़न ही नहीं बढ़ता है, अंदर के सिस्टम में बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं, ढेर सारी बीमारियाँ हमें बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ जाती है, मतलब इस बॉडी में आ जाती है। जैसे इन्होंने बताया, तो जब इनका वज़न बढ़ा हुआ था तो इसके साथ-साथ इन्हें प्रॉब्लम थी बीपी, फिर हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इनको चली हुई थी, तो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसके अलावा धीरे-धीरे फिर जब उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपना डाइट मैनेज करने की कोशिश की, तो उसी दौरान इनको डायबिटीज़ की भी समस्या होने लगी थी। यूरिक एसिड से, मतलब जब ये चलते थे तो टाँगों में जो ये नीचे होती है ना पीलियाँ-पीलियाँ, तो इनमें बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो ये सारी समस्याएँ हमें, जब हमारा वज़न बढ़ता है तो उसके साथ-साथ ही चलना शुरू हो जाती हैं, और फिर ढेर सारी दवाइयाँ अभी अंदर, मतलब आप देखोगे तो बहुत सारी ये दवाइयाँ खाते थे, लेकिन जब इन्होंने अपना वज़न कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद बीमारियाँ भी धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गई। तो इसीलिए वज़न को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ़ बस अपनी लुक को ही एनहांस करने के लिए, इवन आपके बॉडी जो इतनी सारी बीमारियाँ आज आप देखोगे तो हर घर में ही लगभग हाई बीपी, लो बीपी या फिर डायबिटीज़, मतलब ये जो बीमारियाँ हैं बहुत कॉमन हो चुकी हैं। हर बंदे को, मतलब 100 में से 99% लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है इस टाइम पे। तो अगर आप भी अपनी बॉडी को बीमारियों रहित बनाना चाहते हो, लंबा जीना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो वज़न को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप वज़न को मेंटेन करना शुरू कर दोगे तो ये बीमारियाँ धीरे-धीरे कम हो जाएँगी। तो अभी इनकी जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल नाम मात्र रह गई हैं, अब ये कोई दवाइयाँ नहीं लेते हैं, बस जो थोड़ा बहुत इसकी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो उसके लिए लेते हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। वो भी जब रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो दिक्कत भी अब नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि भाई अपने एक तो बॉडी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बॉडी तंदुरुस्त है तभी सब कुछ ठीक है। अदरवाइज़ फिर देखो जी, ऐसे ही हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहते हैं, सही से जी नहीं पाते हैं, कोई सुख ज़िंदगी में नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी, तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सिंपल सा फंडा होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको करना क्या होता है कि सुबह जब आप उठते हो तो अपने दिन की शुरुआत करें गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी के साथ। फ्रेश वगैरह होने के बाद अगर आप कोई ड्रिंक लेना चाहते हो, वेट लॉस ड्रिंक, तो उसको आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है कि आप नींबू पानी लें। नींबू पानी अगर गुनगुने पानी के साथ लेते हो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नींबू पानी सूट नहीं करता है। वो कहते हैं कि भाई हमारे जब भी हम नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे टांगों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आपको सूट नहीं करता है नींबू पानी तो इसकी जगह पे आप जीरा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरे की 1 चम्मच लिया और उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। अगर आपको गर्मी के मौसम में गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती हैं तो आप उसको रात को ही भिगोने के लिए डाल दें, और सुबह उसको उसी पानी में उसी जीरे के साथ 2-3 बॉईल आने दें। बहुत गाढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। गाढ़ा बनाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने भिगोया नहीं होता है।
फिर उसको आप सिप सिप करते हुए जैसे चाय पीते हैं उस तरीके से पिएं। अगर आपको बीपी की दिक्कत रहती है तो नमक को आप मत डालें। आप अगर मीठा मतलब टेस्ट के लिए अगर आप मीठा चाहते हैं तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, लेकिन शहद होना चाहिए प्योर वाला। अगर आपने शुगर एडेड शहद का इस्तेमाल किया तो आपका वज़न बढ़ सकता है और डायबिटीज़ वालों को भी मीठे से दूर रहने के लिए बोला गया होता है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल प्लेन पीते हैं, ना नमक ही ऐड करते हैं ना मीठा ही ऐड करते हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहें तो सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं या फिर शहद ऐड कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको पहले डॉक्टर से कंसर्न करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मतलब अपनी मर्ज़ी से भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने लग जाना चाहिए। बाकी ये जो चीज़ें होती हैं जैसे नींबू पानी हो गया या फिर आप अपने खान-पान पे ध्यान रख रहे हो, तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस आप जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से ड्रिंक ले लिया अपना, और बाकी खाना जो है ब्रेकफ़ास्ट, लंच आप जैसे खाना चाहते हो वैसे खाइए, लेकिन डिनर को आपको लाइट करना होता है बस। इससे ज़्यादा और कोई बड़ा भारी फ़ॉर्मूला नहीं है। बाकी जो घर में पकता है खाना वही सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपने जी भई अब कोई डायटीशियन को फ़ॉलो करना शुरू कर दो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। बस जब आपको वज़न को लूज़ करना होता है, आपने प्रोटीन की तरफ ध्यान देना है। जब भी आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो आपकी जो डाइट है वो प्रोटीन एनरिच होनी चाहिए। उसमें भी आपको प्रोटीन के डब्बे लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही जो आपके चने होते हैं ना, भुने चने होते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहता है। सोयाबीन होती है, उसको आप भून करके खा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें, आपको बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो ये चीज़ें आप खुद से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जी बहुत सारे वीडियोज़ खोजने की या डायटीशियन खोजने की ज़रूरत है। ये खुद से मैनेज कर सकते हो। और जब आप शुरू करते हो किसी भी चीज़ को करना तो आपको धीरे-धीरे नॉलेज होना शुरू हो जाती है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आप जब शुरू करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। बाकी डिनर को लाइट कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।